नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने कलेक्ट्रेट परिसर में सीएसी प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने बताया कि ये सीएसी का प्रचार वाहन है जो कि गांव-गांव जाएगा, सरकार की तरफ से चल रही योजनाओं के संबंध में लोगों को जानकारी देगी। इसके साथ ही जो भी कार्य सीएसी से होते हैं उसके संबंध में भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग जानकारी के अभाव में योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। ये गाड़ी हर ग्राम पंचायत में जाएगी जिससे कि लोग जागरूक हो सके। वहीं इस संबंध में सीएसी गवर्नेंस के मैनेजर विकास कुमार ने बताया कि जो सीएसी की सेवाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। ये वाहन ग्राम पंचायत स्तर तक जाएगा, वहां के लोगों को सीएसी तक पहुंचाना। इस समय सीएसी पर फार्मा रजिस्ट्रेशन, मत्स्य विभाग का रजिस्ट्रेशन, बिजली बिल की ओटीसी की सुविधा चल रही है, आधार संशोधन किया जाता है। ऐसी सेवाओं को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से वाहन आया है जो कि लोगों को जाकर जागरूक करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, सीएसी गवर्नेंस मैनेजर विकास कुमार ने कहा, बेसिकली आज जो गाड़ी को रवाना किया गया इसका मेन उद्देश्य है कि ये गांव-गांव जाएंगे, मतलब गाड़ी जो हर गांव विजिट करेगी और सीएससी का उद्देश्य क्या है, सरकारी योजना क्या है और कैसे अप्लाई करना है और कैसे सीएससी के माध्यम से अप्लाई करना है। बेसिकली या तो कुछ लोग जानकारी के अभाव में इससे वंचित हो जाते हैं या कैसे अप्लाई करना है इसकी जानकारी नहीं होने के कारण योजना से वंचित हो जाते हैं। तो बेसिकली इस गाड़ी के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे। एक तो सरकारी योजना के बारे में बताना और कैसे उसको अप्लाई करना है सीएससी के माध्यम से, ये लोगों को जानकारी दी जाए। ये जो सीएससी वाहन है इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो सरकारी सेवाएं हैं, डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करता है हमारा जो कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है उनके द्वारा डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो सर्विसेज उपलब्ध हैं उस पर वो काम होता है। तो सरकार की जो सेवाएं हैं उसका जनता तक ले जाना, तो बहुत सी जनता जिनको अवेयरनेस कम है, तो इस वाहन के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर संचालक जो है, अब जहाँ पे ये वाहन जाएगा हर ग्राम पंचायत स्तर पे जाएगा और वहाँ पे जनता को जागरूक करके अपने कैंप तक लेके आना और सरकारी सेवाओं का लाभ लेना। जैसे कि अभी चल रहा है फार्मर रजिस्ट्रेशन चल रही है, मत्स्य विभाग की रजिस्ट्रेशन चल रही है, बिजली बिल की ओटीएस की सुविधा चल रही है, आधार संशोधन केंद्र जिसको आधार में कुछ संशोधन करना है, ऐसी सेवाओं को जनता तक को पहुंचाना और जनता का रजिस्ट्रेशन करना। तो सीएससी की बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जो कार्य करते हैं और जनता को रजिस्ट्रेशन करने के दौरान ही उसका लाभ मिलता है। तो ये वैन कहीं ना कहीं इस अभियान में मील का पत्थर साबित होगी, इसलिए ये वैन एक्टिविटी करी जा रही है। अपना नाम और पद सर बता दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं स्टेट मैनेजर हूँ सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज। एडीजी जोन डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार ने महानगर में जाम की समस्या को देखते हुए विभिन्न चौराहों का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीजी जोन डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार ने बताया कि महानगर में जाम को देखते हुए विभिन्न चौराहों का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया है, जिससे ये पता चल सके कि जाम क्यों ज्यादा लग रहा है। उन्होंने कहा, जाम को देखते हुए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा जिसमें रोडवेज, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी सहित बाकी विभागों से एक समन्वय स्थापित करते हुए सहयोग लिया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जाम की समस्या को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक समस्या समाप्त होगी तो बड़े कार्यक्रम को करने में भी आसानी होगी। इस अवसर पर डीआईजी आनंद कुलकर्णी, एसपी सिटी अभिनव त्यागी, टीआई मनोज राय सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार ने कहा, गोरखपुर में गोरखपुर शहर का जो यातायात व्यवस्था में जो सुधार ला सकते हैं और यहाँ गोरखपुर में जो जाम की समस्या है इसका क्या निदान हो सकता है, इसको एग्जामिन करने के लिए डीआईजी साहब, एसपी सिटी साहब और हम आज निकले हैं ताकि हम जायज़ा ले लें कि धरातल पर क्या प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक बहुमुखी योजना बनाना पड़ेगा जिसमें रोडवेज, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी और बाकी सब विभाग से भी एक समन्वय तरीके से एक योजना बना के इसको टैकल करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में ये इंटर डिसिप्लिनरी, इंटर डिपार्टमेंटल अप्रोच करके इसको
थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना हमारे जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से इस ट्रैफिक का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, अभी कुछ दिनों बाद खिचड़ी का मेला है और मुख्यमंत्री जी ने बैठक भी की थी, तो क्या उसको लेकर के भी कुछ रेल यात्रियों को कुछ किया जाएगा? यातायात व्यवस्था अगर सुधार होगी तो जनता को बहुत राहत मिलेगी और जो भी बड़े कार्यक्रम होंगे उन सभी कार्यक्रमों में भी जनता को सुविधा मिलेगी। थैंक यू। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों पर कहा कि गोरखपुर महोत्सव का 10 जनवरी से शुभारंभ होगा, जो कि 16 तारीख तक चलेगा। इसमें बॉलीवुड नाइट्स व भोजपुरी नाइट्स के 3 दिन कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा वहां पर विज्ञान प्रदर्शनी, कृषि मेला और DPOP प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके साथ ही खाने पीने के लिए अलग से फूड कोर्ट भी रहेगा, जिससे कि नागरिकों को घूमने के साथ खाने पीने की भी सुविधा मिल सके। हमारा प्रयास है कि गोरखपुर महोत्सव भव्य तरीके से हो, जो कि चंपा देवी पार्क में होगा। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, इस बार जनपद गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव 10 तारीख से मनाया जाएगा, 10 से 12, और ये 16 तारीख तक बेसिकली चलेगा। तो इसमें जो हम लोग के भोजपुरी नाइट्स हैं, बॉलीवुड नाइट्स हैं, वो सारे प्रिपरेशन हैं। इसके अलावा साइंस एग्जीबिशन और जो बुक फेयर है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कृषि मेला है, ODOP प्रदर्शनी का है, और जो बिजनेस ग्रुप जो अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करके लोगों को जागरूक करना चाहते हैं उसका भी हम लोगों ने अरेंजमेंट रखा है। तो बेसिकली जो प्रयास ये है कि हम लोग बेहतर आयोजन करें और लोगों को बेस्ट पॉसिबल सुविधा दे सकें। सर, जगह चिन्हित किया गया कहाँ पे होगा सर? कहाँ पे होगा सर, जगह चिन्हित किया गया? ये हमारा चंपा देवी पार्क के जो नेक्स्ट जो बगल का जो हमारा पार्क आइडेंटिफाइड है रामगढ़ताल के सामने, उसी में। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने खिचड़ी मेले की तैयारियों पर कहा कि खिचड़ी मेले को भव्य रूप देने के लिए हम लोगों ने संस्कृति विभाग को जोड़ा है। गोरखपुर में 7 सालों में जो विकास देखने को मिला है उसका वहां पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिससे कि ये पता चल सके कि गोरखपुर में कितना विकास हुआ है। क्योंकि खिचड़ी मेला एक पवित्र मेला है और लोगों की आस्था खिचड़ी मेले से जुड़ी हुई है। वहां पर ऐसी वॉल टीवी भी लगाई जाएगी जो कि आवाज भी देगा और सरकार की योजनाओं के बारे में भी लोगों की जानकारी देगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए वहां पर पीने के पानी की स्वच्छ व्यवस्था, शौचालय व रुकने के लिए रैन बसेरों की भी पूरी व्यवस्था करवाई जाएगी, जिससे कि ठंड में किसी भी श्रद्धालुओं को रात्रि में ठहरने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह व NGO से भी बात चल रही है, जो श्रद्धालुओं के लिए मंदिर तक आने वाले मार्ग हैं। बीच बीच में भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। हम लोगों का प्रयास है कि खिचड़ी मेले को भव्य रूप से बनाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, बेसिकली हम लोगों ने संस्कृति विभाग से टाई अप किया है। जो पिछले 7-8 साल में जो गोरखपुर में जो लोगों को डेवलपमेंट देखने को मिला है, तो वो उसका हम लोग प्रदर्शनी लगाएंगे, ताकि जितने लोग श्रद्धालु आ रहे हैं खिचड़ी मेला में, वो भी चूँकि बहुत दिन से शहर से जुड़े हुए हैं, तो क्या चेंजेस शहर ने विटनेस किया है उसी को हम लोग फोटो विजुअल के तौर पर, ऑडियो विजुअल में और कुछ LED स्क्रीन में डिस्प्ले बनवा के वो हम लोगों को तो चूँकि गोरखपुर से गोरखनाथ का मंदिर है, उस एरिया को किस तरीके से आप लोग डेवलप करेंगे, जो आने वाले समय में जो बाहर से जो श्रद्धालु आएंगे वो एक का भी जो है छवि देख सके और गोरखपुर की जो विकास है। हम लोग का प्रयास इस बार ये है कि जो बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज हम जो श्रद्धालु आते हैं उनको हम लोग दे सकें। प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था हो, शौचालय, ड्रिंकिंग वाटर, उसके अलावा जितने रैन बसेराज हैं उनको अच्छे से हम तैयार करके दें। उसके अलावा कुछ स्वयं सहायता समूह जो लोग शहर के लोग हैं उनसे भी टाई अप हो रहा है। तो जो अप्रोच मार्क्स है वहाँ पे लोग मतलब कुछ अपना भंडारा का आयोजन करें, ताकि लोग मतलब जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। तो हम लोग का प्रयास ये है कि मतलब लोग आएँ और अच्छी सुविधा यहाँ मिले और अच्छी मेमोरीज के साथ मिले। यानी इस बार कह सकते हैं कि गोरखपुर में कुंभ की झांकी देखने को मिलेगी। डेफिनेटली प्रयास पूरा है और हम लोग कोशिश करेंगे और बेहतर। गोरखपुर में दबंगों ने PRD जवान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इसमें PRD जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि क्रिसमस पर PRD जवान की ड्यूटी योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह तिराहे पर लगी हुई थी और गाड़ी रोड पर बीच में खड़ी थी, जिस पर PRD के जवान ने गाड़ी को हटाने के लिए कह दिया, जिससे पर दबंग युवकों ने गाड़ी को PRD जवान के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे जवान
गंभीर रूप से घायल हो गया। दबंगों ने गाड़ी से जवान को टक्कर मार दी और भागने के चक्कर में बोलेरो गड्ढे में गिर गई। वहीं इस संबंध में पीआरडी जवान ने रामगढ़ताल पुलिस को तहरीर दी है कि रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने बताया कि गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है और दोनों अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। पीआरडी जवान को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में जटाशंकर गुरुद्वारा से वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह महाराज की माता गुजर कौर एवं चारों साहिबजादों के बलिदान को समर्पित नमन यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने चारों साहिबजादों का चित्र हाथ में लेकर नमन यात्रा में शामिल हुए, जिसके संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि यहां से नमन यात्रा निकाली जा रही है, जो कि विगत पिछले कई वर्षों से निकाली जा रही है। यात्रा माता गुजर कौर एवं चारों साहिबजादों की याद में निकाली जाती है। गुजर माता के बलिदान होने के बाद गुरु गोविंद सिंह का मुगलों से बहुत युद्ध हुआ। उनको अनंतपुर साहिब के किले में घेर लिया गया था। 9 महीने के कठिन संघर्ष के बाद मुगलों ने कुरान की कसम खाई कि किला खाली कर दीजिए, हम आपको जाने देंगे। गुरु गोविंद सिंह रात के समय में अपने परिवार के साथ निकलते हैं। चारों तरफ बाढ़ आई हुई थी। उसी समय मुगल सेना उनके ऊपर आक्रमण कर देती है। वहां से उनका परिवार 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसके बाद मुगलों द्वारा चारों साहिबजादों की दीवार में चुनवा दिया जाता है, जिनकी याद में ये नमन यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा जटाशंकर गुरुद्वारा से सुमेर सागर, विजय चौक, सिनेमा रोड, गोलघर, टौंडाल, शास्त्री चौक, अंबेडकर चौक से छात्र संघ होते हुए गुरुद्वारा पैडलेगंज साहिब में समाप्त होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा, आज जो नमन यात्रा निकाली जा रही है, जो पिछले कई वर्षों से गोरखपुर में निकाली जाती थी, ये नमन यात्रा हमारी जो है माता गुजर कौर, गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजर कौर जी, उनके 4 साहिबजादों की याद में निकाली जाती है। माता गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान होने के पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी से मुगलों का बहुत युद्ध हुआ है, अनेक युद्ध हुए हैं और ये अनंतपुर साहिब के किले में घेर लिया गया है। 9 महीने के कठिन संघर्ष के पश्चात उनसे ये कुरान की कसम और गौ की कसम खाई गई कि आप किला खाली कर दीजिए, हम आपको जाने देंगे। और गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार के साथ निकलते हैं। रात का टाइम होता है, सरसा नदी में बाढ़ आई होती है। उसी समय मुगल सेना 10 लाख के सैनिकों की संख्या में उन पर आक्रमण कर देते हैं और वहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा चमकौर साहब में जाता है, जहाँ हमारे 2 बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी शहीद होते हैं लड़ते हुए, और 2 छोटे साहबजादे माता गुजर को संहिंद में जाकर इनको दीवारों में चढ़वा दिया जाता है। बाबा सिंह और बाबा फतेह सिंह उनकी याद करते हुए नमन यात्रा निकाली जा रही है। गोरखपुर में हम लोगों का यह प्रयास था कि इसको नमन दिवस घोषित किया जाए और जब से माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी एवं योगी जी बने, मोदी जी और योगी जी तो इन्होंने ये जो नमन यात्रा को 26 दिसंबर घोषित कर दिया है नमन दिवस, उसी के लिए नमन यात्रा निकाल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग आइए, जो उनका बलिदान देश एवं धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए हुआ था, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। आप सभी लोग आइए, इस नमन यात्रा में सम्मिलित होइए एवं अपनी श्रद्धांजलि प्रकट कीजिए। धन्यवाद। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री राप्ती नदी के तट पर प्रतिदिन आयोजित होने वाली गुरु गोरखनाथ की आरती के लिए गठित समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक रामलीला मैदान में आयोजित की गई। इस बैठक में समिति की पूर्व कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। समिति के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने बताया कि सर्वसम्मति से भाजपा नेता श्री उमेश अग्रहरी को समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ ही श्री अनुप अग्निहोत्री और श्री अनुराग मझवार को क्रमशः महामंत्री और कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। श्री मोहन शुक्ला को पूजा व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया है। नवनियुक्त अध्यक्ष श्री उमेश अग्रहरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सनातन धर्म से जुड़े कार्यों को लगातार बढ़ावा दे रही है। गोरखपुर निवासी होने के नाते और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से उन्हें राप्ती नदी के संरक्षण और प्रतिदिन होने वाली आरती के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने का दायित्व मिला है। इस अवसर पर समिति के संरक्षक श्री मदन अग्रहरी सहित कई अन्य गणमान्य